यस स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पार्ट 5 में पढ़ी थी। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, जो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, अभी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। नाम से दिख रहा है डाइपोल, द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब दो पोल हो, इसका मतलब है कि जब आपका कोई प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लेकिन इक्वल होनी चाहिए। इक्वल का मतलब अगर आपका +5 है, दूसरा -5 होना चाहिए, तो ही डाइपोल बन पाएगा। अगर एक +5 है, दूसरा -7 है, हम इसको डाइपोल नहीं बोलेंगे, फिर हम ये बोलेंगे सिर्फ ये दो चार्ज है। अगर आपके दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे प्लेस हो, मैं बीच वाले डिस्टेंस को एक बार 2a लेट कर रहा हूँ। 2a लेट क्यों कर रहा हूँ? तक कातल को मैं मिड पॉइंट लूं तो ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी। अगर मैं इनको a मानूंगा तो ये a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। वो आपकी हेड है, आप 2a लेते हो या a लेते हो, तो मैं इसको 2a से शो कर रहा हूँ। जब आपके दो सेम और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे प्लेस हो तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, जबकि मैग्नेट के जो दो पोल है वो अगर डिस्टेंस पे रखे हो तो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। तो अभी से इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मान लो कि हम प्लस या माइनस की प्लेट में इसको रखते हैं, तो इसके ऊपर वही बात, प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा। तो इसके अंदर एक क्या कहते हैं, रोटेशन क्रिएट होगा, एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर एक मोमेंट क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं P से। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट है कि चार्ज की वैल्यू और बीच वाली डिस्टेंस, वो आपने 2a लिया या a लिया, वो आपकी हेडेक है। चार्ज की वैल्यू और बीच वाली डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप बोलते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस चार्ज के लिए आउटसाइड और माइनस चार्ज के लिए इनसाइड। और डाइपोल मोमेंट तो फिर नॉर्मल सी बात है, दो चार्ज से मिलकर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अकेले चार्ज भी हो सकती है। अगर मैं अकेला चार्ज दूं +5 कूलम, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी? हाँ होगी ना। प्लस चार्ज तो क्या होगी? बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंगल चार्ज के लिए पॉसिबल है। लेकिन डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल तो दो चार्ज से मिलकर बनेगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो इस डायग्राम के अंदर डाइपोल मोमेंट कहां होगा? इस तरफ होगा, -q से लेके +q के लिए। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? P = Q × 2a। अगर इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट बनाएं तो आपको पता है चार्ज यूनिट क्या होगी? कूलम, और 2a क्या है? डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कूलम × मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। इसके अलावा एक सीजीएस यूनिट भी होती है, डिबाई। एक डिबाई होता है 3.3 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ लेनी है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में क्या फर्क है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो एक चार्ज के लिए भी पॉसिबल है। और दूसरी बात, अगर दो अपोजिट चार्ज रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, जबकि डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ आएगा। अब हमारे को डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब क्या है इस टॉपिक का? पहले हम एक्सियल पे करेंगे, फिर हम इक्वेटर पे करेंगे, फिर हम थीटा एंगल पे करेंगे। और ये कर क्यों रहे हैं? पहले करना किसके लिए? डाइपोल के लिए। और कर क्यों रहे हैं बात करते हैं। डाइपोल की अगर बात की जाए तो आपको पता लग गया डाइपोल किसको बोलते हैं। अगर आपके दो चार्ज A B, A पे -q रखा हूं, B पे +q रखा हूं, डिस्टेंस इनकी 2a ली है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि पूरी फिजिक्स में मैं जब भी डाइपोल बनाऊंगा, मैं A पर हमेशा -q रखूंगा, B पे हमेशा +q रखूंगा, ताकि मेरे डायग्राम जो है वो हर बार बुक की या आप कहीं से भी चेक करो, गूगल से या कहीं से भी, आपको डाइपोल के डायग्राम सेम दिखने चाहिए। तो जब भी बुक्स में डायग्राम देखोगे तो A पर हमेशा आपको -q दिखेगा, B पर आपको हमेशा +q दिखेगा। इसलिए मैं डायग्राम में हमेशा यही लेट करूंगा कि जब भी मैं डाइपोल क्रिएट करूंगा, पहले चार्ज रखते टाइम मैं A पर -q रखूंगा, फिर B पे +q रखूंगा। तो मैंने डाइपोल रख दिया है। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब ये है कि मुझे इसके मिड पॉइंट से किसी एक्सियल कंडीशन में, किसी एक्सिस के ऊपर कहीं एक पॉइंट दे रखा है। वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट मैंने P ले लिया। इस पॉइंट पर इसका भी जोर लग रहा होगा, इसका भी जोर लग रहा होगा, तो पूरे डाइपोल का यहाँ कितना जोर लग रहा होगा, वही तो मुझे फाइंड करना है, इंटेंसिटी। तो मुझे पता लगा कि प्लस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होती है? प्लस चार्ज से इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, उसको मैंने E1 मान लिया, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है? बाहर की तरफ। माइनस चार्ज से इंटेंसिटी क्या होगी? अंदर की तरफ, उसको मैंने E2 मान लिया। तो इसका मतलब E1 जो है वो किसके कारण है? ड्यू टू +q चार्ज। और जो कहां पे है? आउटसाइड। और E2 कहां पे है? ड्यू टू -q चार्ज। और वो कहां पे है? इनसाइड। तो मुझे पता है कि एक पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी निकालना हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? k q अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर।
इससे पिछली वीडियो में मैंने बात भी की थी, इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वहां फॉर्मूला ड्राइव भी किया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैं प्लस क्यू के लिए देख रहा हूं, तो के क्यू अपॉन में इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये पूरी आर है, ये इतनी सी ए है, तो ये डिस्टेंस आएगी आर माइनस ए। और इसकी डायरेक्शन के लिए मुझे पता है कि प्लस चार्ज तो कहां आएगी, आउटसाइड। माइनस चार्ज की इंटेंसिटी देखूं तो के क्यू इस चार्ज से देख रहा हूं, तो के क्यू अपॉन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चेक करनी है, तो ये आर है, ये ए है, तो ये आर प्लस ए आ जाएगी। ये मैं लिख रहा हूं इनसाइड। मैंने यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिख दी। ये तो डायरेक्शन आप आउटसाइड इनसाइड से दिखाओ, या फिर अगर आउटसाइड इनसाइड नहीं लिखते तो फिर आप चार्ज एक प्लस क्यू लो, एक माइनस क्यू लो। तो मैंने पहले से ही डायरेक्शन साइड में लिख दी है कि वो इंटेंसिटी आउटसाइड है और ये इंटेंसिटी इनसाइड है। तो मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करता हूँ कि पी पॉइंट पे अगर मान लो हमारा कोई यूनिट पॉजिटिव ऐसा रखा हो तो वो किस तरफ मूव करेगा, तो इस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो मैं E1 माइनस E2 लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, मैं आपको बताता हूँ कि E1 में से E2 माइनस क्यों किया, E2 में से E1 माइनस क्यों नहीं किया। तो पहले उसके लिए पहले क्लियर करते हैं कि E1 E2 है क्या। E1 मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि E1 जो है वो प्लस चार्ज की इंटेंसिटी है और E2 जो है वो माइनस चार्ज की इंटेंसिटी है। E1 जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि E1 क्या है, E1 आपकी प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी है। यहां मैंने शो करवाया है, शायद पहले प्रिंट नहीं हुआ। E1 जो है वो प्लस क्यू के लिए इंटेंसिटी है और E2 जो है माइनस क्यू का इंटेंसिटी है, वो इनसाइड है। ठीक है, तो अब देखिए ये चार्ज इसके पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा। दूसरी बात अगर वैल्यू से देखें तो नीचे वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, इसीलिए ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस की। दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती फिर ऐड करता, अब एक उधर है एक इधर है तो ओवरऑल तो माइनस होगी। तो मैं E1 में से E2 माइनस करूं या E2 में से E1 माइनस करूं, तो मैंने देखा ज्यादा कौन सी है, ज्यादा E1 है क्योंकि E1 किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण है और प्लस क्यू जो है P के बहुत पास है और E2 जो है माइनस क्यू के कारण है और वो दूर है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी E1 माइनस E2। तो वैल्यू पुट करते हैं E1 और E2 की। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए की होल स्क्वायर। इसकी कितनी है, के क्यू आर प्लस ए की होल स्क्वायर। तो के क्यू बाहर कॉमन आ गया, 1 बाई आर माइनस ए की होल स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बनेगी, के क्यू डायरेक्शन में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपके ऊपर लगी। माइनस से डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन गया के क्यू ब्रैकेट के अंदर आर प्लस ए की स्क्वायर माइनस आर माइनस ए की होल स्क्वायर अपॉन में जो ए प्लस बी माइनस बी था वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उनके ऊपर स्क्वायर थी तो उनके ऊपर स्क्वायर लग गई। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन होगा, यहाँ ए माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन होगा, बीच में माइनस है तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के बाद माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2r कितना हो जाएगा 4r। नीचे पड़ा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये आपकी इंटेंसिटी बन गई। तो फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, Q इंटू 2A मैंने पढ़ा हुआ है P होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस। तो मैं P Q इंटू 2A को P बना रहा हूँ, तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी, K P। तो 4 लिखा गया 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ काम आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो 2K Q इंटू 2A P बन गया। उसके अलावा बचा है R, नीचे पड़ा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे टॉपिक करता हूँ आपको आइडियल डाइपोल, जो मैंने पहले आपको नहीं करवाया। आइडियल डाइपोल क्या होता है कि जब किसी डाइपोल के बीच में, डाइपोल क्या होता है मैंने भी बताया था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हो तो ये हमारा डाइपोल है, और ये डिस्टेंस अगर बहुत कम से कम हो, टेंस टू जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती, दो चार्ज कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकती, तो क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि दो चार्ज जितने कम से कम डिस्टेंस पे हो, टेंस टू जीरो डिस्टेंस हो, या तो 2A टेंस टू जीरो हो, वो कब पॉसिबल है जब दोनों चार्ज बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब चार्ज या तो बहुत ज्यादा हाई हो, या तो Q टेंस टू इनफिनिट हो, या डिस्टेंस 2A टेंस टू जीरो हो। इस कंडीशन में वो चार्ज दोनों बहुत पास पास होंगे, ऐसी कंडीशन बोलते हैं आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल की मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जब भी आइडियल डाइपोल केस लगाऊंगा मैं डिस्टेंस टेंस टू, तो 2A टेंस टू जीरो कर देंगे। तो 2A टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब एक बहुत छोटा हो गया
और ए का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आर स्क्वायर बन जाएगी। तो आपका ई बन जाएगा 2kpr और ये सारी वैल्यू बन जाएगी आर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब आइडियल डायपोल का केस लगा के आपने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिया, और आर स्क्वायर की स्क्वायर आर की 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी 2kp में आर क्यूब। इसी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पी वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं, इससे आपको पता लग गया होगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स है। डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, ये डायपोल मोमेंट यहाँ जाएगा। और इस कंडीशन में आप देखोगे तो इंटेंसिटी भी वही है, क्योंकि आपने बोला था कि E1 कहाँ है, बाहर की तरफ, E2 कहाँ है, अंदर की तरफ, क्योंकि E1 किसकी है, प्लस चार्ज की, E2 किसकी है, माइनस चार्ज की, ज्यादा कौन सी है, E1 वाली, तो रिजल्टेंट भी कहाँ जाएगी, इधर ही जाएगी। इसका मतलब एक्सल कंडीशन में P वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायपोल के लिए एक्सियल पे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इक्वेटर ऑफ ए डायपोल, मतलब क्या है देखते हैं। आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट इक्वेटर पॉइंट। डायपोल की पहले डायपोल की बात कर लेते हैं। ये डायपोल बना लिया ए बी, और डायपोल की कहानी मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मैं डायपोल बनाऊंगा ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू, और डिस्टेंस इसके बीच की कितनी रख करूंगा 2a। तो ये मैंने एक डायपोल क्रिएट कर लिया ए बी, और ए पर मैंने माइनस क्यू रख दिया और बी पे मैंने प्लस क्यू रख दिया। अब जहाँ हमें पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पिछली बार तो था एक्सियल पे, अब वो पॉइंट जा रहा है इक्वेटर पे। तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इसकी इक्वेटोरियल मिड पॉइंट ओ से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है जहां मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो प्लस चार्ज की यहाँ पर कितनी जोर लगेगा, कितनी इंटेंसिटी लगेगी, वो माइनस चार्ज की यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी लगेगी, वो उनका मेरे रिजल्टेंट निकालना है। तो प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी, बाहर की तरफ, माइनस चार्ज इंटेंसिटी कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो ये प्लस चार्ज इसकी इंटेंसिटी कहाँ आएगी, बाहर आएगी, और ये माइनस चार्ज इसकी इंटेंसिटी कहाँ आएगी, अंदर आएगी, क्योंकि प्लस यहाँ रखा हुआ है, इससे इंटेंसिटी कहाँ जाएगी, आउटवर्ड जाएगी। माइनस चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इससे इंटेंसिटी कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, कंपाउंड में डिवाइड होगी। तो एक इसको इधर फेंक रहा है, यानी इधर धक्का मार रहा है, और एक इसको इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कंपाउंड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ज्योमेट्रिकली एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इंटेंसिटी इसके कारण है और ये इंटेंसिटी इसके कारण है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए, तो पूरी कितनी है 2a। इसको मैंने l मान लिया, इसको मैंने l मान लिया। तो प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी है dE, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, k क्यूब अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, वो डिस्टेंस कितनी होगी, l स्क्वायर। ये इंटेंसिटी इसके कारण भी हो सकती है और ये इंटेंसिटी इसके कारण भी हो सकती है, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ जो इंटेंसिटी कंपाउंड में डिवाइड करेंगे, ये डी है, ये थीटा है, तो यहाँ क्या आएगा, डी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या आएगा, डी साइन थीटा। ये डी है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या आएगा, डी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या आएगा, डी साइन थीटा। तो डी बराबर है, साइन थीटा बराबर है, इनमें से दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ आएगी, दोनों के कोस जा रहे हैं, क्योंकि दोनों कोस एक डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कोस कंपोनेंट के बनाएगी। तो इसका मतलब फाइनल इंटेंसिटी को मैं लिख रहा हूं डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा, इट मींस 2d कोस थीटा। और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल से कोस थीटा निकालूं, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ए हाइपोटेनियस एल, तो यह बनेगा ए अपॉन में एल। और आपको पता है कि P इज इक्वल क्या होता है, P इज इक्वल होता है Q इंटू 2a, डायपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू 2a को मैं P लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा KP अपॉन में L क्यूब, ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। अब मुझे L क्यूब की वैल्यू पुट करनी हो, कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, डायपोल के बीच की थी, और ये R थी। L तो हमने डायग्राम तुमने बनाया है, गिवन तो आपको डायपोल की डिस्टेंस होगी या वो पॉइंट गिवन होगा जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो L को A और R की टर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर उसके बस बेस स्क्वायर, तो आपका एल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एल निकालूं तो एल आएगा ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगी 1/2 या रूट हो जाएगी, तो आप एल बन जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे एल की क्यूब निकालनी है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्यूब कर दूंगा, तो आपका एल क्यूब कितना बनेगा, एल क्यूब बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो Kp अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और आइडियल डायपोल की कंडीशन में फिर कोई बात, ये पूरी की पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर की 3/2 कितना हो जाएगा, आर क्यूब। तो आपका ये आ जाएगा Kp अपॉन में आर क्यूब, जबकि अगर आपको याद हो इक्वेटर का जो फॉर्मूला हमने अभी किया था उसका फॉर्मूला आया था 2Kp अपॉन आर क्यूब, जबकि इसका कितना आ रहा है Kp अपॉन आर क्यूब। एक्सियल का आया था 2Kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटर का आया हमारे पास Kp अपॉन आर क्यूब। उसका वेक्टर फॉर्मूला आया था 2Kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यानी P वेक्टर की डायरेक्शन ई वेक्टर की डायरेक्शन है, जबकि यहां पर आएगा माइनस Kp अपॉन आर क्यूब। वो क्यों आएगा वो देखते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल माइनस Kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया P वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स है -2 प्लस, डायपोल मोमेंट कहां जा रहा है यहाँ पे, तो वो कह रहा है इसके अपोजिट इंटेंसिटी जाएगी, इंटेंसिटी पे इधर नहीं जाएगी वो इधर जाएगी, क्यों, क्योंकि कोस कंपोनेंट कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हमने पहले बात की थी इंटेंसिटी किसके कारण है, कोस कंपोनेंट के कारण, क्योंकि साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो चुके थे। तो इसलिए डायपोल मोमेंट इक्वेटर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट बनेगी, इसीलिए माइनस Kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने इंटेंसिटी फाइंड की है डायपोल के एक्सियल और इक्वेटर में, उनके अंदर भी आपस में रिलेशन होता है। कैसे, मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ। अगर आपको याद हो कि आपने एक्सियल के ऊपर जो इंटेंसिटी फाइंड की थी वो आपका आया था 2Kp अपॉन आर क्यूब, और जो आपने इक्वेटर के ऊपर इंटेंसिटी फाइंड की है वो आया है Kp अपॉन आर क्यूब। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि इंटेंसिटी जो एक्सियल पे है वो डबल है किसकी, इक्वेटर की। यानी आप इक्वेटर वाली इंटेंसिटी फाइंड कर चुके हो, तो आपको एक्सियल की डायरेक्ट फाइंड करनी हो, जस्ट डबल कर दो, यानी एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटर की जस्ट डबल होती है।